गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब? आप कैसे हो? अच्छा। मैम भी एकदम बढ़िया है। ऑल राइट, एक मिनट और मैम वेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करें। यस यस मैम। मैम। कृष्ण, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, क्या सबको मैम की वीडियो और आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, एक सेकंड। कैसे हो सब? मैम ठीक है मैम, आप बताओ। कैसे हो? मैम भी बढ़िया है, एकदम मजे में। ठीक है, लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। नो मैम। नो मैम। किसी को भी नहीं? सब आता है तुमको? यस मैम। या तो सब आता है या तो कुछ नहीं आता है। कौन सी कैटेगरी में हो? है? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। फिर मैम सवाल पूछे? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है। मैम। आज पहले ये बताओ मुझे, क्लास कौन सी है? मैम बायोलॉजी। बायो की क्लास है। ठीक है, तो मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में? मैम सेल चैप्टर मैम, ऑस्मोसिस के बारे में बताया था आपने। है? डिफ्यूजन के बारे में और ऑस्मोसिस। अच्छे से बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैम ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन और क्या क्या था हमने, बताओ। मैम सेल इंक्लूजन के बारे में। सेल इंफ्यूजन के बारे में, क्या बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? मैम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और हमने क्या सीखा था? सेल मेम्ब्रेन को कौन कवर करता है? मैम सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल, है ना। तो हमारे पास सेल वॉल आ गया था, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आ गया था। और क्या पढ़ा हमने? और क्या पढ़ा था? सेल इंक्लूजन्स पढ़े थे। सेल इंक्लूजन लिविंग और या लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? मैम नॉन लिविंग होता है। वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, तो सबने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे फिर से? यस मैम। मोस्ट प्रोबेबली इस संडे से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बता देंगे कि कब होगा, कैसे होगा। अगर नहीं भी होगा तो भी आपको नोटिफाई कर देंगे हम। ठीक है, यस मैम। चलो यस मैम। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं जरा। अम, ठीक है, किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास से? नो मैम। पढ़ के आए हो सारे? यस मैम। ठीक है, शाबाश बच्चों। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके। फाइन। सो हम कौन चैप्टर कर रहे हैं, फटाफट से बताओ। सेल मेम्ब्रेन। यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, कोई आइडिया नहीं? नो आइडिया। वो आज की डेट क्या है? मैम 21। 21 जून 2025। 23। थर्ड कौन सा लेक्चर है आज? फोर्थ यस मैम। है? मेरे को थर्ड लग रहा है। मैम थर्ड है। ठीक है, तो मैम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? मैम आपको पढ़ाएंगे कि आपके जो सेल होते हैं, है ना। तो हमने लास्ट टाइम सेल की कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। एक सेकेंड। सेल की कुछ चीजें पढ़ी हमने, सेल वॉल पढ़ा और सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेल के कंपोनेंट्स की, सेल के अंदर होते क्या क्या है, लाइक ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और उससे पहले सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये देख रहे हो ना, क्या दिख रहा है आपको? बताओ। मैम सेल।
ये सेल है। इस सेल को हमने, ये किसने बताया सेल है, बताओ नाम क्या है बेटा आपका? मैम रितिका। रितिका, जोरदार तालियां रितिका के लिए। चलो मुझे फटाफट चैट पे दिखना चाहिए तुम्हारा ताली बजता हुआ, हैंड रेस नहीं, तालियां। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर हमारे को क्या है, अलग अलग टाइप की चीजें दिखाई देंगे। जैसे कि हम एक ह्यूमन, हमारा जो ये इंसान वाला शरीर है ना, इसमें क्या आपके पास ऑर्गन्स हैं? यस मैम। यस मैम। क्या क्या ऑर्गन्स हैं आपके पास, बताओ? मैम हार्ट, नोज, लीवर, किडनी, क्या हार्ट, बात, हार्ट, ठीक है, ऐसे बड़े सारे आईज, ऑर्गन्स हैं। नोज। हाँ, आईज हो गए, नोज हो गया, ईयर हो गया, हार्ट हो गया। आपके पास इतने सारे ऑर्गन्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी बॉडी के अंदर। वैसे ही आपके बॉडी के अंदर एक बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेल के पास अपना खुद का ऑर्गनली होता है। ठीक है, अगर यस यहाँ पे मैं 10 सेल बना दूं और मैं कहूं कि 10 सेल के अंदर ही बेटा क्या है, आपके सेल ऑर्गेनलीज हैं। समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सब कुछ यहाँ पे मिस हो जाए। अच्छा, पहले ये पिक्चर देखो ध्यान से। क्या दिख रहा है? ये ब्रेन। है ब्रेन। किधर पहुंच गया बेटा? न्यूक्लियस। यस, ये तो न्यूक्लियस है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपका न्यूक्लियस है। पूरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपका सेल है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दिया ये डीएनए है, याद रखना। अब देखो ध्यान से, मैम यहाँ पे एक इमेज बना रहे हैं। ये आपका सेल वॉल है, ठीक है, जो कि किसको कवर करता है? आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अब क्या है, अब एक और लेयर आ गई। ये लेयर जो है, ये कौन है? मतलब ये जो अभी लेयर बनाई है ना मैम ने, ये आपका बन गया फ्लूइड जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। दिस इज योर साइटोप्लाज्म। जो भी कोई सब्सटेंस आपको दिखाई दे फ्लोट करता हुआ, फ्लूइड जैसा दिखाई दे, ठीक है, फ्लोट करता हुआ नहीं, फ्लूइड जैसा दिखाई दे, पानी पानी दिखाई दे, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। अब सोचो कि मैम के पास क्या है, एक अभी है नहीं, आज रह गया। ठीक है, कल की क्लास में मैंने दिखाया था। कल कल मम्मा ने मेरे को चाय बना के दी थी, ठीक है, तो वो चाय के साथ उन्होंने मेरे को दो क्या बोलते हैं, रस्क जैसी चीज दे दी थी। अब सोचो कि अब जब मैम चाय पियेंगे, हाथ में तो डाल के पी नहीं सकते, उसको पी सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक कप में डाल के दिया। सोचो वो कप मेरा मिट्टी वाला था, ठीक है, मतलब मिट्टी का होता है ना बर्तन, मिट्टी के बर्तन में मैंने पी। बट जो वो मिट्टी के बर्तन अगर उन्होंने पतली से बनाई होती, तो क्या वो चाय उसमें रह पाती? नो मैम। नो, है ना। मतलब प्लास्टिक जैसी चीजों में अगर मैं कुछ गर्म चीज डाल दूं, क्या वो रुक पाएगी ज्यादा देर? नो मैम। नहीं ना, वो फट जाएगी, राइट। तो सेम वे आपके उस कप को कवर करने के लिए जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, अरे यार ये मिट्टी बनाने वाले अंकल को क्या कहते हैं हम? पॉटर। कुमार, थैंक यू, कुमार। ठीक है, वो कुमार जो होता है वो क्या करता है, बड़े अच्छे से उस मटके को बार 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 बनाता है कि वो इतना मोटा हो जाए, कल को उसके अंदर आप पानी डालो, चाय डालो, गरम खाना डालो, कुछ भी डालो, वो बिखर के कभी टूटेगा नहीं, अनटिल अनलेस तुम उसे गुस्से में तोड़ो। ठीक है, तो वही बात वो बोल रहा है कि जो सेल वॉल है वो सबसे आपका आउटर मोस्ट एरिया है, उसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेल वॉल उसको कवर कर रहा है। और उसके बाद कौन है, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर जो चाय वो घूम रही है वो आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है,
सबको क्लियर हो गया? Yes, Yes, ma'am. अब साइटोप्लाज्म के Yes, ma'am. अंदर ही अगर आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही है, जैसे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, वो 2 रस्क है ना। कभी कभार क्या होता है, गर्म चाय के अंदर आप रस्क डुबोते हो तो वो रस्क उसी में डूब जाता है और आपका मुंह खुला रह जाता है, ऐसे ही होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, वैक्यूल हो गए और गोल्जी बॉडी हो गई, ये ईआर हो गया। ये सारी चीजें जो हैं आपके सेल के अंदर आपको दिखाई देगी, लेकिन ये सब कुछ है किधर? साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अब साइटोप्लाज्म है क्या? फ्लूइड जैसी चीज है। कहाँ दिखाई देगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बस मैम ने वही बताया। अब इसके अंदर क्या है? अलग अलग ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ईआर जिसके पास 2 टाइप के होते हैं ईआर, फिर हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस, मतलब सबके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे ऑर्गेनलीज जो मैम ने भी आपको बताए, ये सब के सब स्पेशलाइज्ड है। हर एक ऑर्गेनली का अपना काम है। जैसे आंखों का काम क्या है? मैम देखना। मैम देखना। इसका काम सूंघना तो नहीं है ना। No, ma'am. ठीक है, तो आईज का काम है देखना, नोज का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना। वैसे ईआर का काम अपना हो गया, प्लास्टिड का अपना काम हो गया, वैक्यूल का अपना काम करेगा, और फिर कौन है अपना? गोल्जी बॉडी अपना काम करेगा। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब थोड़ा Yes. फंक्शन देख लेते हैं साइटोप्लाज्म का कि ये करता क्या है। जो भी मटेरियल सेल ऑर्गेनलीज के पास होते हैं उसको एक्सचेंज करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, अब सोचो कि मैम के पास आपने बताना है मुझे ये क्या है? स्टेपलर। और ये क्या है? पेचकस। पेचकस। ठीक है, स्टेपलर और पेचकस। क्या काम होता है स्टेपलर का? मैम जी पिन करना, पेपर को पिन करना, बिल्कुल। और इसका काम क्या होता है? मैम स्क्रू को खोलना। बट क्या ये जो अपना स्क्रू ड्राइवर है पेपर को पिन कर पाएगा? नो मैम। मैम कर पाएगा। बट क्या ये बोलते हैं इसको, ये स्क्रू को वो कर लेगा ड्राइव अंदर, मतलब स्क्रू लगा सकता है? लगा सकता है ना। तो ये लोग अपना अपना काम करेंगे। ये बस इतना कर सकते हैं कि अगर हमारे को, अगर क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स का क्या मतलब है कि अपना जो मटेरियल है, यानी कि सोचो ये सेल है, सेल के अंदर ही, यानी कि मैं, अगर मेरे भाई ने स्टेपलर यूज किया तो क्या मैं वो स्टेपलर यूज कर सकती हूँ? Yes, ma'am. क्या अगर मैंने स्क्रू ड्राइवर यूज किया तो क्या मेरा भाई यूज कर सकता है? Yes, ma'am. लेकिन कोई अनजान बंदा आपके घर आके आपसे बोले कि भाई स्टेपलर दे दो, आपके घर में कोई नहीं है, आप छोटे छोटे बच्चे से हो सिर्फ, ठीक है, और वो आपसे मांगेगा कि भाई मुझे स्टेपलर या स्क्रू ड्राइवर दे दो, तो क्या आप दे दोगे? No, ma'am. नो मैम। क्यों? क्योंकि आप उनको नहीं जानते, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, सेम वे साइटोप्लाज्म का काम क्या है कि वो सेल ऑर्गेनलीज के बीच में इधर उधर अपना मटेरियल चेंज कर लेगा, अपने ही घर के अंदर, अपने ही सेल के अंदर, लेकिन किसी और को नहीं देगा। समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो Yes, जो ma'am. भी मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करने का काम करता है सेल ऑर्गेनलीज के बीच में। कौन? साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं कि ये चीजों को स्टोर करता है। जैसे आप अपने घर में चीजें स्टोर करते हो ना, आज अगर आप मार्केट गए, आज आप जाके चने ले आए, कल गए आप जाके राजमा ले आए, परसों गए आप जाके छोले ले आए। ऐसा तो नहीं होता ना, एक ही बारी में जाके सब ले आते हो ना, चावल, आटा, दाल, चने, छोले, राजमा, सब 10-12 महीना। सो गए क्या तुम लोग? तो ये ऐसे केमिकल्स होती हैं, वाइटल केमिकल्स, साइटोप्लाज्म भी क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे आपका एमिनो एसिड,
ग्लूकोज, वाइटामिन, आयरन, इन सबको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। ओके अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेटाबॉलिक पाथवेज। जैसे होता है ना कि कई बच्चे होते हैं कि यार मुझे तो पानी लगता है, मुझे तो वो भी लग जाता है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जितना मर्जी पानी पी लो उनको लगता ही नहीं है। होते हैं ना कहीं, मुझे तो पानी भी लग जाता है यार, होता है ना? Yes, ma'am. मैं तो थोड़ा सा खाती हूँ मेरा तो पेट फूल जाता है, बोलते नहीं तुम लोग? इतने शरीफ हो तुम। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म करती हैं, यानी कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने का काम करती है, वो एक्टिविटीज करती हैं जिसके वजह, किसके वजह से होता है ये? जब साइटोप्लाज्म फंक्शन करता है आपके सेल के अंदर। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोलिसिस। उसकी गहराई में नहीं जाना, आपको बस वर्ड पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर हो गया? चलें आगे। Yes, ma'am. You man. यस मैम। चलो अब वो था पूरा हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में। तो ये रहा हमारा सेल वॉल। सेल वॉल कवर कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, उसके बीच में है ये पूरा कौन? गुड, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे मिडल में प्रेजेंट है, बीच में एकदम, और उसका साइज बहुत ही बड़ा है। सेल स्ट्रक्चर पे भी बहुत ही बड़ा है क्योंकि उसके पास बड़े सारे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. ये आपका Yes, कौन ma'am. है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, कौन है ये आपका? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के आसपास आपको ये रिबन जैसी थ्रेड लाइक चीजें दिखाई दे रही होंगी, इसको हम क्रोमैटिन कह देते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? ये क्रोमैटिन है किधर? न्यूक्लियोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म और क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल में दिखेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म Nucleus. बस, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। साइटोप्लाज्म सेल में, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में। एन से न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस, ठीक है। सी से साइटोप्लाज्म, सी से सेल, याद रहेगा? यस मैम। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर पोर है, इनके पास पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसे। अब पोर्स क्यों होते हैं इनके पास? बेटा पोर्स क्यों होते हैं? अगर आपके कपड़े में छेद हो जाए फिर क्या होगा बताओ? मैम कपड़ा फट जाएगा। है क्या हो जाएगा? कपड़ा फट जाएगा। कपड़ा फट जाएगा, लेकिन सोचो अगर तुमने उसमें पानी डाल दिया तो पानी चला जाएगा आराम से या Yes, नहीं? ma'am. चला जाएगा ना। सेम वे न्यूक्लियस में भी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। उस छेद के थ्रू क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर अंदर सेल के जा सकता है, किसी और सेल में नहीं जाएगा। मतलब हम अभी एक सेल की बात कर रहे हैं, इसके साथ जो सेल पड़ा है ना, न्यूक्लियस यहीं पर ही घूमेगा, इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है, और जाने भी नहीं देगा। साइटोप्लाज्म नहीं जाने देगा, यही तो उसका काम है। वो होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर में मम्मी पापा नहीं जाने देते, पर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर जाने देते हैं, ऐसे ही होता है ना? Yes, ma'am. यस वही बात है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करता हुआ उसको हम न्यूक्लियर एनवलप कह देते हैं। समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. तो न्यूक्लियस के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक होता है आपका न्यूक्लियर एनवलप जो न्यूक्लियस को कवर करता है, और दूसरा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ से किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No. चलें आगे। यस Yes, मैम। ma'am. ओके, अब देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है।
इसके आसपास जो तुम्हें ऐसी व्हाइट व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है ना Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेटा, ये आपका ER है। ER इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देख लिया सबने? वीडियो देख लिया? Yes, ma'am. तो तुम्हारे को ये ऐसे कुछ स्पाइरल जैसी चीज दिखाई दे रही है, Yes, ma'am. और वो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है Yes, ma'am. ना। अब क्या काम होता है इसका? ये DNA है बेटा। अब इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप का काम क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप दो चीजों से बना हुआ है। एक है साइटोप्लाज्म जो सेल में है, और एक न्यूक्लियस। इन दोनों से ये सेपरेट होता है। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो साइटोप्लाज्म फ्लूइड जैसा था, और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में आपका न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है? वो शगुन का लिफाफा देखा ना तुमने? Yes, ma'am. और शादी में जाते हो शगुन का लिफाफा लेके, ऐसा तो है नहीं भाई मैं तेरे लिए 2000 ले आया, तेरी शादी हो रही है, ये ले पकड़, ऐसा होता है? No, ma'am. नहीं ना, लिफाफे में डाल के बड़े तहजीब के साथ देते हो ना उनको। Yes, ma'am. वही बात है। ठीक है? और इनका काम क्या होता है? ये इन्होंने कर दिया अपना एनवेलपिंग, मतलब कवरिंग करने का काम। ठीक है? जैसे आपने पैसे कवर करके शगुन के लिफाफे में डाला, वैसे ही न्यूक्लियस भी कवर है न्यूक्लियर एनवेलप से। ठीक है? और ये क्या करेगा? न्यूक्लियस को कवर करेगा। कौन? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करता है, और उसके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे। वो पोर्स क्या होती हैं? वो आप कहाँ दिखोगे? न्यूक्लियस के बाहर, जो आपको मैम ने पिछले उसमें दिखाया। ठीक है? समझ में आया? न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे था? न्यूक्लियस मैम। वेरी गुड। और साइटोप्लाज्म? वेरी गुड। ठीक है? तो मटेरियल का ट्रांसफर करता है ये न्यूक्लियस के बीच से सेल तक, और सेल से न्यूक्लियस तक। किसका काम होता है ये? न्यूक्लियस का। ठीक है? सॉरी, न्यूक्लियर एनवलप का। समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म वो होता है जिसमें लिक्विड जैसा दिखाई देता है। ठीक है? वही मैंने भी पीछे बताया, ये देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में लिक्विड जैसा होगा, और साइटोप्लाज्म सेल में लिक्विड जैसा होगा। ठीक है? तो ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड है, और इसके अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल से आगे, इसको हम आगे और पढ़ेंगे। आगे ये जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म फर्दर दो चीजों में डिवाइडेड है बच्चों। एक है आपका न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। समझ में आ गया बच्चों? Yes, ma'am. चले आगे, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. हाँ जी मैम, हाँ या ना? आगे समझ? यस मैम। ठीक है, चलो Yes, फटाफट ma'am. से बता दे मैम एक बार। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर, ये आपका न्यूक्लियर एनवलप है, ये आपका न्यूक्लियस है। इसको कवर कर दिया किसने? न्यूक्लियर एनवलप ने। किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है? तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसी के एकदम बाहर, किसके? न्यूक्लियर एनवलप के एकदम बाहर, यहाँ पर मतलब पूरे आसपास ही क्या प्रेजेंट है बेटा? आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है? तो ये न्यूक्लियर एनवलप का काम है कि वो न्यूक्लियस को बचा के रख रहा है, कवर करके रख रहा है। ठीक है? जैसे हम अपने आप को कवर करते हैं ना कपड़े पहन के, जब हमें ठंड लगती है हम और कपड़े पहन लेते हैं, जब हमें गर्मी लगती है हम कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं। पहनते नहीं पहनते? यस मैम। ठीक है? वैसे समझ में आ गया? और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी लिक्विड जैसा। जैसे सोचोगे आप बारिश में जा रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, एकदम से बारिश आ जाती है, तुम्हें छुट्टी तो देगी नहीं कि भाई मैं आज बरसने वाला हूँ, है ना। एकदम से बारिश आती है, तुम्हारे स्कूल के कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, और फिर तुम बीमार भी हो जाते हो। कभी होता है नहीं होता? यस मैम। तो उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म समझ लो, लिक्विड लाइक सब्सटेंस। ऐसे याद कर सकते हो, यही तरीके हैं याद करने के। बायो रट्टे मारोगे तो नहीं याद होंगे।
ठीक है, समझ में आ रहे बच्चों? Yes, ऐसा क्यों लग रहा है आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या तुम्हें आज क्लास बोरिंग लग रही है? मैम आ रहा है। आ रहा है, बस एक को ही आ रहा है, बाकी उड़ गए। No, ma'am. चलो, अभी मैम ने बताया कि न्यूक्लियस और क्रोमैटिन मटेरियल बताया ना, अभी न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल ये दोनों के दोनों आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं। इनका काम क्या होता है? जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो एक से ज्यादा होता है, इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन प्रोटीन को फॉर्म करना, फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब प्रोटीन कैसा प्रोटीन? राइबोसोम दिखाई देगा आपको। राइबोसोम सुना है तुमने? यस मैम। ठीक है बेटे, ये दो में होता है क्या होता है? मैम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। वेरी गुड, क्या बात है। कौन, क्या नाम है आपका बेटा? मैम कुणाल। जोरदार ताली कुणाल के लिए, गुड जॉब। तालियां नहीं दिख रही है मुझे, जल्दी मारो, हैंड नहीं रेज करना होता। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। ठीक है, तो ये बस सिंपली याद कर लो कि ये होता क्या है। 70S और 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो आपको अपने ER में दिखेंगे। और ER आपके दो टाइप होते हैं, रफ ER और स्मूथ ER। यह मैम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ये जो राइबोसोम्स है ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं मैम, ये आपकी रफ ER में दिखाई देते हैं, स्मूथ में नहीं दिखाई देते, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम होता नहीं है। अब किसी चीज के ऊपर अगर सोचो मैम ने इस टॉप के ऊपर अगर मैम यहाँ पे छोटे छोटे वो लगा दे, बीड्स क्या कहते हैं उसे, मोतियां, तो अगर कोई इसको हाथ लगाएगा उसको चुभेगा ना? Yes, ma'am. अगर अगर मैम उसको हटा दे, सिंपल ऐसा रखे, फिर कोई इसको हाथ लगाए तो उसको सॉफ्ट लगेगा ना? Yes, ma'am. क्योंकि इसके ऊपर कोई मोतियां है ही नहीं, कोई राइबोसोम ही नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इसके ऊपर मैं मोतियां रख दूं तो वो क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है। समझ में आ गया? यस मैम। तो बस राइबोसोम कहाँ से आता है? न्यूक्लियोलस में आपको दिखाई देगा, वहां पे ये प्रोटीन बना रहा होता है। राइबोसोम होता क्या है? ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल का काम क्या होता है बेटा? जो आपने देखा होगा ना, जब आपका कोई कपड़ा फट जाता है तो मम्मी या कोई भी आपके घर में होता है तो वो क्या करता है कि वो धागा ले आते हैं, है ना? नहीं आते हैं? यस तुम्हारा शर्ट का बटन निकल जाए, या तुम्हारा क्या बोलते हैं टॉप है कोई यहाँ से निकल जाए, उसका कुछ भी मतलब धागा क्या कहते हैं, उधेड़ जाता है ना? यही होता है ना? सही बोल रही हूँ ना? ठीक है, उधेड़ जाता है जो भी है, तो वो क्या होता है, उसको हम सुलझाते हैं पहले धागे को। ऐसा तो है नहीं कि हाँ ऐसा गुच्छा सा पड़ा हुआ उसको लगा दिया तुमने और बन गया, ऐसा नहीं होता ना। तो थ्रेड, क्रोमैटिन मटेरियल भी क्या होता है, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एकदम पतली पतली थ्रेड। धागा देखा है ना तुम लोगों ने? Yes, ma'am. है ना? तो वो धागा जो है वो एंटैंगल्ड होता है। एंटैंगल्ड मतलब कि ऐसे ऐसा सा होता है यार, ऐसा। समझ ही नहीं आ रहा है कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, ऐसा। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल उसको कहते हैं। अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या होगा, अपने आप को क्रोमोसोम में कर देगा, लेकिन कब करेगा? जब सेल में डिवीजन, जब सेल की डिवीजन होगी, तब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल, अलग अलग धागे जो उसके उलझे हुए धागे पड़े हैं बेटा, ये क्रोमोसोम में बदल जाएगा। ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग, यानी जैसे माइटोसिस या फिर मियोसिस, सेल डिवीजन इनके बीच में होगी, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। समझ में आ गई या नहीं आई? Yes, ma'am. बताएं, दोबारा से बता दें? यस मैम। दोबारा Yes, बता दें? ma'am. यस मैम। घर में धागा पड़े सबके, जाओ लेकर आओ। चलो दौड़ो दौड़ो जल्दी। जैसे ही आओगे ना बोलना यो यो धागा। धागा। Yo, धागा. यो दो यो यो। बच्चे, यो यो धागा, यो यो मैम धागा। यो यो मैम धागा मैम। ठीक है,
यो मैम। धागा मैम, यो धागा। यो धागा। यो धागा मैम। ओहो, यो धागा मैम। बाकी भी ले आओ धागा दौड़ के मैम। जल्दी। यो धागा। क्या बात है, चलो मैम भी ले आए फिर दौड़ के। यस मैम। रुको फिर रुको। आई नहीं क्या सारे? मैम आगे। चलो सारे वीडियो ऑन करो फटाफट। किस किस के पास धागे, फटाफट वीडियो ऑन करो। चलो चलो जल्दी करो, इतने टाइम लगाना। मैं भी ले आई हूँ धागा। मैम हमारे घर में लाइट चली गई है तो कोई वीडियो बात ऑन नहीं, कर। धागा देखना है मैम को सिर्फ। देखो दिख रहा है तुम लोगों को धागा? यस मैम। लेकिन ये अबे वीडियो, अरे वीडियो ऑन कर लो। मैम अंधेरा है। सबके घर में अंधेरा है, अंधेरे में पढ़ाई करते हो तुम लोग? मैम लाइट चली गई है। मैम लाइट चली गई। चलो ठीक है, कईयों को तो शर्म आ रही होगी मैम, बाल सेट करने पड़ेंगे हैं। ठीक है, अभी ये देखो, अभी मैम ने क्या किया, पूरा ये उलझा पड़ा है ना? यस नहीं मैम। लग रहा उलझा हुआ? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? अभी भी यस ठीक मैम। ही लग रहा है ये। लेकिन अब क्या होगा, इस उलझे हुए, ये है क्रोमैटिन मटेरियल। क्या है ये? क्रोमैटिक। ठीक है, अब धीरे धीरे इस क्रोमैटिन मटेरियल इस थ्रेड के साथ, देखो धीरे धीरे ये क्या है, ये थ्रेड सुलझ गया। सुलझ गया नहीं सुलझ गया? यस मैम। है ना, देखो पूरा दिख रहा है ना? अब ये क्या होगा, ये क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को चेंज करके ये क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। क्या बना लेगा ये? क्रोमोसोम। ठीक है, कुछ ऐसी सी शेप आ जाएगी इसकी। तो क्रोमोसोम, पता नहीं क्या ही बन रहा है ये। ठीक है, देखो एक इसका ऐसा पैर है, एक इसका ऐसा पैर है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत तो दिख गया होगा ना? तो जो कहने का मतलब ये है कि जो आपका थ्रेड होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है आपका क्रोमोसोम। हर एक सेल के अंदर अपना खुद का ही क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है, हर एक सेल में। समझ में आ गया? यस मैम। चलो आ जाओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम नहीं समझ में आया अभी भी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम, देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैम बता रहे थे आपको, ये रहा है आपके सामने, ऐसा दिखता है आपका क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जनरली दिखता कब है? जब सेल ने डिवाइड होना है। कैसा दिखता है? थ्रेड जैसा दिखता है, जैसे मैम ने आपको दिखाया। इसके अंदर होता क्या क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऐसा सा पड़ा हुआ है ना? यस। ये आपका डीएनए है। ठीक है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो जीन्स करता क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके फादर हैं, उनकी ब्लैक आईज हैं,
मदर है उनकी ब्राउन आईज हैं, ठीक है। तो जो बेबी होगा उसकी कैसी आंखें होंगी? मैम मिक्स जस्ट ब्लैक या तो ब्लू या तो मिक्स है, ब्लैक या फिर ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, ठीक है। वो आप हेरिडिटी में पढ़ोगे 10th में, वो तो चलो अभी जनरली पता होना चाहिए कि आपका जो जीन्स है। सोचो ना, जैसे ऐसे नहीं बोलते कि इसके तो बाल मम्मी के जैसे हैं, इसकी आंखें पापा की जैसी है, लेकिन इसकी हरकतें दादी की जैसी हैं, ऐसा बोलते हैं? यस मैम यस बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो डीएनए जो है ये कहाँ से है? आपके मदर से, आपके फादर से, कुछ आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे, ठीक है। तो वो किधर से मिलता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन होता है। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी आपके मम्मी पापा को वो मिला, आपके मम्मी पापा से आपको मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम ठीक है। और फिर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? हिस्टोन्स। कहाँ दिखेंगे आपको? क्रोमोसोम के अंदर। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? मैम समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, बोरिंग लग रहा है आज का क्लास क्या? ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनेली की बात करो सबके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब मेम्ब्रेन होता क्यों है? क्योंकि ना ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ईआर की बात करूं या गोल्जी बॉडी की बात करूं, ईआर आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ऐसे बड़े सारे हमारे ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब के सब क्या है? ये इनके पास जो इनका कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा, इनका जो सेल है वो दैट इज शोज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी कि आप देखोगे इनके पास ऐसे ट्यूब जैसी, शीट जैसी लार्ज सी नेटवर्क है। दिख रहा है ना तुम्हें? ये शीट जैसा, ये देखो ये शीट जैसा ही है, शीट जैसा ही है। इसके बीच में देखो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिख रहा है? यस मैम अब ये वाला पॉइंट बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो ये आपका ईआर है, ये आपका ईआर है, इसका एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हिस्से हैं। सोचो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेरा फोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला हाथ, लेफ्ट वाला हाथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा वाला हाथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया सभी को? यस ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो अब तीन मेजर फॉर्म्स होते हैं इसके। पहला तो मैंने तुम्हें बता दिया कि लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ट्यूब जैसे से होते हैं ये, वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, गोल अंडे जैसे प्रेजेंट होंगे इनके पास वेसिकल्स, और सिस्टरने जिसमें कि फ्लूइड सैक होता है पर वो बंद होता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कवर करता हुआ न्यूक्लियर एनवलप जो हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे। फिर उसके बाद कौन आ जाता है? आपका ईआर, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका न्यूक्लियस रहा और ये आपका कौन रहा बेटा? ईआर। हाँ ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो दो टाइप के ईआर होते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था या नहीं बताया था? तो एक होता है आपका रफ ईआर, एक होता है आपका स्मूथ ईआर, ठीक है। तो देखो स्मूथ ईआर पर तुम्हें छोटे छोटे गोल अंडे दिखाई दे रहे हैं लाल कलर के? यस मैम। तो हम कौन सा क्या बोलेंगे? राइबोसोम। वेरी गुड, राइबोसोम आपको कहाँ पे दिखाई देगा? रफ ईआर या स्मूथ ईआर में? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब जो ये हमारा स्मूथ ईआर है, क्या तुम्हें यहाँ पे लाल टमाटर दिखाई दे रहे हैं?
नो मैम। तो ये हमारा कौन सा टाइप का ईआर हुआ? स्मूथ। समझ में आया? यस मैम। अब देखो, आ जाओ इधर, रफ ईआर, इसके पास राइबोसोम होते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखो, पहले 5 सेकंड दे रहे हैं मैम। ये जो है पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम ईआर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ER। वेरी गुड। अब इसमें से यहां से अब आप देखोगे यहाँ पे एक वेसिकल है। ये वेसिकल जा रहा है, किधर को जा रहा है? गोल्जी बॉडी की तरफ। ये आपका गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी की तरफ कौन जा रहा है? ये छोटा सा वेसिकल दिख रहा है तुम्हें जाता हुआ? यस मैम। और एक गोल्जी बॉडी से भी एक जाके साइटोप्लाज्म में जाके गिर रहा है, ठीक है। तो रफ ईआर के ऊपर क्या तुम्हें डार्क कलर के गोल गोल अंडे दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। तो हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। इस वजह से ये लोग रफ दिखाई देते हैं। स्मूथ, क्योंकि राइबोसोम इसमें नहीं होता, इसीलिए ये लोग बहुत स्मूथ होते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इतनी देर से हमने पढ़ लिया, रफ है मतलब राइबोसोम है, राइबोसोम है यानी प्रोटीन बनाता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? ईआर जो है वो बायोजेनेसिस शो करता है। बायोजेनेसिस क्या होता है? बायो यानी बायोलॉजिकली, जेनेसिस यानी स्टार्ट, यानी अराइज ऑफ फॉर्मेशन। कोई फॉर्मेशन हो रही है, उसका पैदा होना आपके सेल के अंदर, लेकिन कौन करेगा? ईआर करेगा। यहाँ पे मैम ने ईआर ईआर लिखा है। आर ईआर मतलब ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, अब जो आपका ईआर है वो बायोजेनेसिस शो करेगा। सेकंड, जो भी उसने नेटवर्क बनानी होती है। अब ईआर का काम क्या है? पीछे देखा ना आपने वीडियो, ईआर से गोल्जी बॉडी की तरफ वेसिकल जा रहे थे या आ रहे थे? जा रहे थे। जा रहे थे। तो वो जाता कैसे है? वहां पे साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी होता है, याद रखना। ईआर के पास साइटोप्लाज्म होता है, वो पानी पानी, न्यूक्लियस जहां पे तुम्हारा क्रोमोसोम बनता है, वहां पे उनका जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ गया? यस मैम। तो हमने 2 टाइप के अभी पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें से आरईआर जो है वो प्रोटीन बनाता है, जो कि बन जाता है आपका राइबोसोम, ठीक है। लेकिन हमारा एसईआर तो राइबोसोम नहीं बनाता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, लेकिन वो फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करता है। याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। और क्या होता है? ये आपका ईआर प्रोटीन और लिपिड की तरह एक्ट करता है। जब भी हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में बात करते हैं तो वो प्रोटीन और लिपिड्स की तरह एक्ट करता है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क इज फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अब ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क कंटेन करता है कौन? आपका ईआर, जो कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज शो करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ अंट शंट खा लिया है ना, वो रोड साइड का खाना, वो जो तेल में बार बार वो स्प्रिंग रोल वाले भैया स्प्रिंग रोल बना देते हैं, और तुम रोज वहां भैया के ठेले के आगे खड़े हो जाते हो, भैया 1 प्लेट दे दो मेरे को, है ना? नहीं, नहीं खड़ा होता, तुम नहीं खाते बाहर का खाना? जी जी मैम जी। बात नहीं कर रहे, तुम सो गए हो क्या? मैम नो मैम। दिन में एक बार तो तुम्हारी क्लास होती है, उसमें भी तुम ऐसे वैसे बैठे होते हो, 1 घंटा कम खत्म हुए हैं। मैम स्कूल में भी मैम क्या क्या बोला आपने? किसी ने कुछ सुना? क्या बोला? नो मैम। मैम स्कूल की बात कर रहे थे। स्कूल की बात कर रहे थे। अच्छा, डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपने गलती से कोई पॉइजन खा लिया, कभी कभार क्या होता है, वो घर में मम्मी मार देती है ना, वो रैट के चूहे मारने वाली दवाई या कॉकरोच मारने वाली दवाई हो जाती है, वो गलती से उस पर अगर आपने कुछ भी खा लिया तो वो लग जाता है ना आपके शरीर को, उल्टियां मारते फिरते हो आप।
पूरा बाथरूम Yes, गंदा ma'am. कर देते हो, खुशबू मार मार के, उल्टियां मार मार के, है ना? नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, खुशबू Yes, मार के जब तुम उल्टी करके आते हो, खुशबू करके आते हो तुम। no ma'am. क्या यस मैम। ठीक है, तो पॉइजन या ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है आपका कौन? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कुछ भी आपने अंट खा लिया उसको ठीक कौन करेगा? आपका ईआर ठीक करेगा। DR. ठीक है, लेकिन कभी कभार ईआर भी हाथ खड़े कर देता है, भाई तुमने बहुत खा पी लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, और तुम कहाँ मिलते हो? अगले दिन हॉस्पिटल में। कहाँ मिलते हो? Hospital. ठीक है, तो इसीलिए फालतू की चीजें खानी पीनी नहीं है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्त तगड़े हो जाओ। ठीक है, Yes ma'am. जी मैम। ठीक है, सबको समझ में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Yes, ma'am. क्या होता है? Yes ma'am. लिपिड्स जो एंजाइम की तरह काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वो होते हैं। Yes ma'am. लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ना फॉर्म? क्या होता है? मैम लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ना सिंथेसाइड? हाँ जी, हाँ हाँ। चले आगे। यस मैम। यस मैम। गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको क्लियर हो गया? यस मैम। तो हमारे एक प्यारे से अंकल जी थे, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कौन था? कैमिलो गोल्जी। हाँ, कैमिलो। उन्होंने ये गोल्जी बॉडी को बनाया है। किसको बनाया? डिस्कवर किया। किसको? गोल्जी बॉडी। हाँ, ठीक है, क्योंकि इनका नाम गोल्जी था, एंड में इन्होंने बोला कि भाई तेरा नाम भी गोल्जी बॉडी रख देता हूँ। ठीक है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। अब ये जो आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस जो है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल की तरह काम करता है। इसके अंदर सिस्टरने होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। सिस्टरने प्रेजेंट कैसे होते हैं? अगर आप देखोगे ये पैरेलली ऐसे अरेंज होते हैं। अगर तुम इस वीडियो को देखना भी ध्यान से, आपको येलो कलर का ये देखो पैटर्न दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, एक के ऊपर एक, बिस्किट की तरह। नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास कभी 50-50 वाली बिस्किट खाई है कभी? यस मैम। Yes, ma'am. वो बिस्किट जब तुम देखोगे ऐसे डॉट से बने होते हैं, देखा है तुमने? यस Yes, मैम। ma'am. बस वैसी, ये रहा पहला बिस्किट, दूसरा बिस्किट, तीसरा बिस्किट, चौथा बिस्किट। कभी लेना 50-50 बिस्किट तो तुम्हें दिखेगा पूरा प्रॉपर वैसी वैसी से दिख रहा है ना। ये देखो ध्यान से, अभी आएगा, यस मैम। देखो अब ध्यान से, है ना? एक के ऊपर एक 50-50 की बिस्किट पड़ी है। इसके अंदर क्या है? ये जो वेसिकल्स हैं ईआर से, ये ईआर है, ये वाला ऑरेंज पिंक कलर का ईआर है, ये देखो दौड़ता हुआ इसके पास जा रहा है, गोल्जी बॉडी के पास। समझ में आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. तो इसके जो सिस्टर ने होते हैं बेटा, ये पैरेलली अरेंज्ड है। सिस्टर ने को हम क्या कह देते हैं? जब सिस्टर ने एक के ऊपर एक होता है उसको सिस्टर्न कह देते हैं। एक के ऊपर एक किताब रखते हो ना, Yes, ma'am. ऐसे ही एक के ऊपर एक सिस्टर ने रखते हो उसको सिस्टर्न्स कह देते हैं। और एनिमल्स में तो आपको ये इनका नेटवर्क दिखाई देगा न्यूक्लियस के पास, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसको हम तब क्या बोल देते हैं? डिक्टियोसोम। ठीक है, और ये आराम से फ्रीली घूमते हैं, ये गोल्जी बॉडी आराम से घूमती है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अब ये देखो ईआर से जब दौड़ती हुई, इसके बाद ये देखो ईआर से निकली है, गोल्जी बॉडी के पास जा रही है, यहां से घुस रही है ना, ये देखो जा रही है ना इसके पास, ये है इसका ट्रांसफेज। कौन सा फेज? ट्रांसफेज। अंदर को जाना है इसने, ट्रांसफेज। गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा, ट्रांसफेज। गोल्जी बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो सिस फेज कहेंगे। समझ में आ गया? यस सोचो कि ये वेसिकल है, ये पेन जो दिख रहा है वेसिकल है, तो मैंने क्या किया? उस वेसिकल को गोल्जी ईआर से गोल्जी बॉडी की तरफ भेजा। इसको मैं क्या बोलूंगी? ट्रांसफेज। क्या बोलूंगी? ट्रांसफेज। अब देखो धीरे धीरे ये पेन उसमें से, ये वेसिकल गोल्जी बॉडी में से निकलता हुआ बाहर निकल रहा है। नहीं निकल रहा, दिख नहीं रहा तुमको? जा रहा है ना ये?
इसको सिस स्पेस कहते हैं। जब बाहर निकल जाएगा सिस स्पेस, जब अंदर जाएगा तो ट्रांस स्पेस। ठीक है। यस मैम। अब गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं? जो भी प्रोडक्ट ये बनाता है गोल्जी बॉडी, वो क्या करेगा? ये स्टोर करता है और उसको मॉडिफाई करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके घर में राजमा बनता है, कुकर में वो अलग से बनता है, फिर तड़का अलग से लगता है, ये सब साथ में कर देते हो उसको? अलग अलग मैम। अलग अलग, है ना। तुम्हें देखो राजमा इतना पसंद है कि तुम्हें ये भी पता बनता है कैसे, है ना। यस मैम। ठीक है। तो आप उसे पहले स्टोर करके रखते हो, है ना। अगर आपने आज राजमा बना लिया, आप 3 किलो राजमा ले आए, ये तो है नहीं कि आपने 3 किलो एक ही दिन में बना लिया, ऐसा तो होगा नहीं। आधा आज 1 किलो आज बना लिया, तो अगले हफ्ते आप 1 किलो बनाओगे, उसके अगले हफ्ते जाके 1 किलो बनाओगे, है ना। है ना। तो आप उसको क्या करोगे? बची हुई राजमा को, जो 2 किलो राजमा रह गए, उसको आप रख दोगे, और जो राजमा आपने खाने के लिए बनाई है उसको आप क्या करोगे? बढ़िया तड़का डाल के, मसाले मसूले डाल के मॉडिफाई करते हो। मॉडिफाई यानी उसमें मसाला डालना। ठीक है। तो ये किसका काम होता है आपकी सेल के अंदर? गोल्जी ऑपरेटर्स का। किसका काम होता है? तो जो छोटे छोटे सिंपल शुगर होते हैं ना तुम्हारी गोल्जी बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा? उसको कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता है। ठीक है। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता है गोल्जी ऑपरेटर्स, और फिर गोल्जी ऑपरेटर्स से वो बाहर निकल जाता है वैक्यूल्स और लाइसोसोम के फॉर्म में। इसलिए आप देख सकते हो कि जो गोल्जी बॉडी के बाहर, गोल्जी बॉडी की वजह से लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो सेल ऑर्गेनेली में हमने क्या किया? गोल्जी ऑपरेटर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लिया, उसके फंक्शन देख लिए। क्या आपको किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो मेरे को फटाफट से बताओ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जो है, किसके पास राइबोसोम होता है? एंडोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर ल्यूमेन या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात है। सबको पता लग गया या एक को ही पता लगा है? मैम सब। ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है? ये क्या बनाता है? प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन बनाता है ये। कहाँ पे आपको दिखाई देता है राइबोसोम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्जी ऑपरेटर्स इज फॉर्म्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है किसकी फॉर्मेशन करता है? गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैक्यूल? गोल्जी बॉडी। वाह, गोल्जी ऑपरेटर्स गोल्जी बॉडी को ही बनाएगा, है लाइसोसोम। लाइसोसोम। गुड जॉब। ठीक है। तो याद रखना ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऐसा प्रेजेंट होता है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पर आपका ऐसे गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये आपका कौन हो गया? ईआर। वेरी गुड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर बेटा एक ही है। कहाँ से लाए हो इतना अलग अलग अनोखा साइंस? समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? हमारा है। ठीक है। तो ईआर के ऊपर अगर मैं ये डॉट डॉट से बना दूं, ये क्या हो गया? राइबोसोम। हाँ, तो ये राइबोसोम। तो ये कैसा सरफेस हो गया ईआर के ऊपर? मैम रफ। वेरी गुड, इसलिए रफ ईआर हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये कैसा हुआ? स्मूथ। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि इसी के थ्रू यहां से वेसिकल्स निकल के गोल्जी बॉडी की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसफेस कह देंगे। जैसे ही बाहर निकल जाएगा उसको हम सिसफेस कह देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे लाइसोसोम बन जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटर्स एक ही बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी के ऊपर है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। फटाफट से बताओ, विच एक्सप्लेन इज द करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म
कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है? मैम हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज। अच्छा, और कुछ नहीं? पक्का? यस हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज, शाबाश। बट मेटाबॉलिक पाथवे नहीं बताई थी मैंने ग्लाइकोलिसिस की, यस मैम। फिर वो कहाँ गायब हो गया? और वाइटल केमिकल्स जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन स्टोर नहीं करता वो? हाँ, तो आंसर क्या हो गया आपका? डी सब कुछ। हाँ, D. एवरीथिंग, डी। चलो, chromatin material seen in lysosome, cytoplasm organized accordingly into chromosome, option A या B? मैम सी। वेरी गुड। क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में दिखाई देगा आपको, है ना? याद है ना? ये प्यारा सा धागा हमारा उलझा हुआ क्रोमोसोम में बदल गया। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? मैम डीएनए। वेरी गुड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड। डीएनए के अंदर क्या होता है? मैम जीन्स। वेरी गुड। जीन्स के अंदर क्या होता है? हैं? जेनेटिक मटेरियल। आधे सो गए क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हाँ, तुम्हारे मम्मी के बाल तुम्हें मिल गए, तुम्हारे पापा की आंखें तुम्हें मिल गई, है ना? तो वो किसके जेनेटिक्स है? तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का आपको कुछ ना कुछ मिलता है। वो क्यों है? जेनेटिक मटेरियल के वजह से। ठीक है? कभी कभार इस धागे के अगर हम वैसे ही छोड़ देते तो दूसरे धागे भी मिल जाते ना आके, और फिर इनको जाना बहुत मुश्किल होता है ही नहीं होता? तो वही बात है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? फटाफट से बताओ, आज की क्लास में क्या सीखा आप लोगों ने? मैम सेल ऑर्गेनेलीज, बस? प्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्म? मैम गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है? नो। सबको समझ में आ गया? यस ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।